दोस्तों टाइम टू टाइम आपके हर छोटे बड़े डाउट मैं लगातार क्लियर करता रहता हूं। इस वीडियो में भी मैंने 20 से 25 सवाल जो आपने पूछे हैं उनको मैंने क्लियर किया है। आई होप कि आपके बहुत सारे डाउट तो क्लियर इस वीडियो से भी होने वाले हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि जो मैंने वीडियो में बता दिया है वही आप लगातार सवाल पूछ रहे होते हो। आपकी समस्या है कि आप वीडियो को पूरी नहीं देख पाते, पता नहीं क्यों आपके पास 5, 7, 10 मिनट क्यों नहीं होते हैं। अपने लिए टाइम निकालो, इस वीडियो को पूरा देख लो, अदरवाइज आप कमेंट खेलते रहोगे और आपको कहीं भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो पहला सवाल लिया है मैंने, हमारे पास दिल्ली का रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं है बट 5 साल से दिल्ली के स्कूल में स्टडी कर रहा हूँ। एम आई एलिजिबल फॉर SOSC स्कूल? पहली बात तो ये कि आप 5 साल से दिल्ली में पढ़ रहे हो लेकिन आपके पास प्रूफ ही नहीं है। ये खुद में क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर आपका एडमिशन कैसे हो गया जब आपके पास प्रूफ ही नहीं है। बहुत सारे स्कूलों में बहुत सारे पेरेंट्स एफिडेविट लगा देते हैं जिनसे उनका एडमिशन तो हो जाता है। अब आपको क्या करना है, आप एलिजिबल हैं, आप दिल्ली में पढ़ रहे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर भी जो भी आधार कार्ड का नंबर है वो डाल दीजिए। जो आपका एड्रेस है जहाँ पे आप रहते हैं, चाहे किराए पे रहते हैं चाहे कहीं भी रहते हैं, वही वाला एड्रेस डाल दीजिए। जैसे ही आपका नंबर आएगा फिर से एफिडेविट से आप अपना काम चला सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपना एड्रेस प्रूफ बना लीजिए। एटलीस्ट पहचान पत्र तो फ्री में बनते हैं, तो ज़रूर पहचान पत्र और आधार कार्ड अपना बना लीजिए। बाकी आप एलिजिबल हैं, आप अपना फॉर्म भर लीजिए। अगला सवाल है, सर क्लास 11th में PCB और PCM दोनों के लिए फॉर्म भर सकते हैं SOSC में? प्लीज रिप्लाई। बिल्कुल भर सकते हैं। SOSC में स्टेम के अंदर 2 फॉर्म निकलते हैं आपके, PCB का अलग, PCM का अलग। अगर आप PCB लेना चाह रहे तो अलग टेस्ट दीजिए, PCM लेना चाहते हैं तो अलग टेस्ट दीजिए, मेरिट में आइए और सिलेक्शन पाइए। अगला सवाल है, सर मैंने कल गलती से परफॉर्मिंग आर्ट का फॉर्म आधा भर दिया था लेकिन सर मुझे कुछ और लेना था। अब दोबारा हाई एंड 21st सेंचुरी लेना है पर हो नहीं रहा है। आपने आधा भर दिया है और आधा रह गया, ये मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे फॉर्म भर रहे हो। मैंने फॉर्म भरने का पूरा तरीका बताया है, वीडियो देख लीजिए। मैंने SOSC की पूरी कंफर्मेशन डाली है, वो देख लीजिए। SOSC में क्या क्या पढ़ना है, किस डोमेन के लिए, उसकी वीडियो डाली है, आप वो भी देख लीजिए। हमारे चैनल पर आपको SOSC से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा, बस थोड़ा सा आपको टाइम देना है। वीडियो को पूरी देख लिया करो, आप पूरे कंफर्म हो जाओगे, अदरवाइज आप कमेंट खेलते रहोगे। गलती से आपने फॉर्म भर दिया, लेकिन जब आप डोमेन फिल करते हैं ना, डोमेन एंटर करते हैं तो सबसे एंड में करते हैं, तो आपने आधा क्या फिल किया मुझे समझ नहीं आया। और आपने आधा फिल किया है लेकिन जो डोमेन है वो तो लास्ट में फिल होता है, इसका मतलब आपने फॉर्म गलत फिल किया। अब अगर आप चाहते हो उसे एडिट करना तो एडिट करने का ऑप्शन अभी नहीं मिलेगा, एडिट करने का ऑप्शन आपको 10 तारीख के बाद मिलेगा। जैसे फॉर्म में देखोगे तो जो उसके जो पूरा डिटेल है, डिटेल वाले सेक्शन में देखोगे तो 10 तारीख तक फॉर्म की लास्ट डेट है और 5-7 दिन आपको उसके बाद एडिट करेक्शन के लिए टाइम मिलेगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। अगला सवाल है, सर प्लीज़ एक इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। मैंने फॉर्म फिल कर दिया लेकिन मैंने इनमें एक सब्जेक्ट की जगह 3 सब्जेक्ट ले लिए, लेकिन मुझे अब एक सब्जेक्ट लेना है, तो क्या मैं इसे ठीक कर सकती हूँ? और नहीं कर सकती तो क्या फिर तीनों सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देना कंपलसरी है, या फिर जिस एक सब्जेक्ट का चूज करना चाहती हूँ उसी एक का एग्ज़ाम दे सकती हूँ? आई होप सर आप मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे जल्दी बता देंगे, थैंक यू। पहली बात तो ये कि आपका थैंक यू, आपने मुझ पर भरोसा किया है कि मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। मैं सभी को सॉल्यूशन देता हूं, बट आप वीडियो को देख लिया करें तो आपके डाउट क्लियर लगातार होते रहेंगे। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे, 10, 12, 15 मिनट की वीडियो होती है, अपने लिए टाइम निकालें। आपने फॉर्म भर दिया है और 3 सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट नहीं है 3 डोमेन है, आपने 3 डोमेन के लिए फॉर्म भर दिया। कोई गलत नहीं किया आपने, आराम से, कोई बात नहीं। आप 3 डोमेन का फॉर्म भरिए, आप 2 डोमेन का भरिए, आप 1 डोमेन का भरिए, आपकी मर्जी है, टोटली फ्री है।
मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि हर बच्चा 3-3 डोमेन फॉर्म भरे। 3 डोमेन आपको कंपलसरी है फॉर्म भरना, भर दो। पेपर आप चाहे 2 के दो, चाहे 3 के दो, चाहे 1 का दो, वो आपकी मर्जी है। आप 3 के सब पेपर दे दो, आपकी मर्जी है, लेकिन आप 3 फॉर्म भरो, 3 एग्जाम दो। हो सकता है आपका किस डोमेन में नाम आ जाए, लेकिन अगर आपको एक ही डोमेन का एग्जाम देना है तो आप एक ही का दे सकते हो, 2 को छोड़ दो, ठीक है। तो फॉर्म 3 का भरो। मैं कहूँगा आपको कि एग्जाम भी 3 का आप जरूर दें। अगर आपको एक ही का देना है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल है, सर अदर स्टेट वाले एड्रेस तो चेंज कर लेंगे, बट स्कूल का क्या करेंगे? देखिए, अदर स्कूल वाले आप कहाँ पढ़ते हैं, पहली बात तो कि आप प्राइवेट स्कूल का डाल दो, ठीक है। तो प्राइवेट स्कूल की डिटेल आप डाल दो, प्राइवेट स्कूल में कोई भी स्कूल आप भर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको टेस्ट क्वालिफाई करना, सबसे मेन फोकस है टेस्ट क्वालिफाई करना। आधार कार्ड डालो, एड्रेस डाल दो, जो आपके रिलेटिव रहते हैं दिल्ली में उनका एड्रेस डाल दो, आपका हो जाएगा। टेस्ट क्वालिफाई करना सबसे मेन है, बाकी सब कुछ चल जाएगा। अगला सवाल है, प्लीज हेल्प मी सर, मैं 9th में हूँ, 9th कंप्लीट कर चुका हूँ, मुझे 10th में दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करना है, क्या हो सकता है प्लीज़? एसओएससी में ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं होता, आप भूल जाइए कि एसओएससी में आपका ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो एसओएससी में आपको एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करके ही एडमिशन आपको मिलेगा। अगला सवाल है, सर मेरा एडमिशन हो जाएगा, मैं क्लास 8th में हूँ, मुझे 9th में एडमिशन लेना, पर मेरा ऑल डॉक्यूमेंट बिहार के हैं, तो मेरा एडमिशन हो जाएगा प्लीज़? तो बिहार वाले, चाहे यूपी वाले, चाहे झारखंड वाले, चाहे उत्तराखंड वाले, हर जगह के फॉर्म भर दो, आराम से भर दो। हाँ, थोड़ा सा ट्रिक आपको लॉजिक लगाना होगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक। अदर स्टेट वाले किस तरह से फॉर्म भरेंगे, आप उस वाली वीडियो को देख लो तो आपको ईजी काम आपका हो जाएगा। लेकिन आपका नाम आ जाएगा तो अपने डॉक्यूमेंट जरूर बना लें, क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप सारे काम जेन्युइन रखेंगे। उसके बाद अगला सवाल है, सर एसओएससी का एग्जाम की डेट क्या है? तो एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है, आप हमारे चैनल पर बने रहें, आपको एग्जाम की डेट भी मैं बताऊंगा पर्सनली। अगला सवाल है, सर प्लीज डिस्क्रिप्शन में से दे दीजिएगा प्लीज सर, एसओएससी में एडमिशन लेना है मुझे, मैंने बुक भी ले ली है, सिलेबस 8th क्लास की तैयारी करनी है पूरी बुक की, मैं प्लीज सर प्लीज बता दीजिए। मुझे समझ नहीं आ रहा पूछना क्या चाह रहे हो। आपने बुक ले ली, कौन सी बुक ली है समझ नहीं आया, क्योंकि एसओएससी के बुक के चक्कर में मत पढ़ो, आप अपना वो पढ़ो जो आपका सिलेबस है। 8वीं का सिलेबस 9th के लिए भरो, 10th वाले बच्चे 11th के लिए, 11th वाले 11th के लिए अगर एडमिशन लेना चाहते तो 10th की बुक पढ़ो। तो बाहर से कोई खरीदना नहीं पड़ेगा। आपने क्या खरीदा मुझे खुद समझ नहीं आया है। अगला सवाल है, सर फॉर्म फिल होने कब से स्टार्ट हुए हैं 2023-24 सेशन के लिए? सेशन 11 साइंस स्ट्रीम 11th क्लास में, 9th क्लास के लिए तो फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, बट अभी 11th क्लास के लिए फॉर्म नहीं हुए हैं। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, जल्दी ही आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे, मैं आपको इसकी अपडेट दे दूंगा। अगला सवाल है, सर एसए सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म में टिक कर दिया, अगर नहीं बन पाया तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। आप जिस कैटेगरी से एडमिशन लेंगे, यानी कि जिस कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे, उसी कैटेगरी पे आपकी मेरिट बनेगी और वो वाला सर्टिफिकेट आपको देना होगा। अगर आप एससी हैं तो अपना सर्टिफिकेट बना लो भाई। एससी सर्टिफिकेट के तो बहुत सारे और भी बेनिफिट मिलते हैं, पैसे मिलते हैं भाई एससी सर्टिफिकेट के, तो बना लो। अगर आप हैं उस कैटेगरी में तो फिर से बना लो, जब तक अभी आप टेस्ट दोगे, रिजल्ट आएगा, एडमिशन प्रोसीजर होगा, तब तक आपका एससी का सर्टिफिकेट बन जाएगा, तो बना लो। अगर आप नहीं बन पाता है तो आप एज ए जनरल में काउंट हो जाएंगे, आपको थोड़ा सा भागदौड़ करनी पड़ेगी। अगला सवाल है, सर 11th क्लास का एडमिशन फॉर्म कब आएगा? तो आई होप कि आपको 11th क्लास वालों को समझ आ गया होगा, इससे पिछला मैंने आपसे रिलेटेड सवाल पूछा था। अगला सवाल है, सर सुनना है कि 4 साल के लिए उधर ही रहना पड़ता है। ऐसा नहीं भाई, मजबूरी है, नहीं कंपल्सरी नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको वहीं रहना है। आर्म फोर्स स्कूल वहाँ है रेजिडेंशियल, आपको रहना, खाना, सोना सब कुछ वहीं फ्री है। तो आर्म फोर्स वाले स्कूल में रहना खाना फ्री है, बाकी अदर जो बाकी डोमेन है
वहाँ पर आपको स्कूल कैंपस में नहीं रहना, अपने घर आइए, घर से जाइए आराम से। अगर आप एसओएससी में भी आर्म फोर्स में भी घर से आना चाह रहे तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, अपने घर से आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको फ्री की फैसिलिटीज मिल रही है तो यार वहीं रहो, मेरे आपको सजेशन रहेगा। अगला सवाल है सर 10th बोर्ड 2023 में अब एनसीईआरटी रिवीजन करनी चाहिए? हाँ भाई बिल्कुल कर लो। ये सवाल आपको एसओएससी से रिलेटेड अगर आपने पूछा है तो आप 10th का रिवीजन कर लो, आपका एसओएससी में सिलेक्शन हो जाएगा। अगला सवाल है सर एसओएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए कितने % मार्क्स चाहिए? प्लीज़ बता दो। एंट्रेंस के लिए कोई मार्क्स क्राइटेरिया नहीं लिया है इस बार क्लास 9th में एडमिशन के लिए, तो आप भर दो, आपका बस टेस्ट क्वालिफाई कर लो, इतना आपको काफ़ी रहेगा। अगला सवाल है सर जी 2 डोमेन में फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, एक फॉर्म पहले से ही फिल किया हुआ है, दूसरा कैसे करूं? अरे भाई अगर आपने एक डोमेन भर दिया ना तो इसका मतलब आपने 3 डोमेन एक ही बार में भरने थे, अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। एक ही फॉर्म में 3 डोमेन का फॉर्म आपको क्लिक करना था, लेकिन आपने शायद एक ही भरकर जल्दबाजी करने के चक्कर में फॉर्म सबमिट कर दिया। अब आपको एडिट नहीं हो पा रहा, आप दूसरा फॉर्म मत भरिए, आप 10 तारीख के बाद ऑप्शन मिलेगा एडिट करने का, आप अपना फॉर्म एडिट कर लीजिए। और अगर आपको 10 तारीख तक का वेट नहीं करना है तो एक नया फॉर्म भर लो जिसमें कि 3 डोमेन फिर से जो भरना चाह रहे हैं उनको आप भर दो। अगला सवाल है सर फॉर्म फिल नहीं हो रहा। अब फॉर्म फिल नहीं हो रहा तो यार मैंने आपको कहा है मैं आपको आपका फॉर्म भर दूंगा, आप मुझे अपना डॉक्यूमेंट सारे डॉक्यूमेंट दीजिए, थोड़ा सा चार्ज लगेगा, जो चार्ज मैं आपका फॉर्म भरवाऊंगा, है ना, तो यार थोड़ा बहुत चार्ज तो आपको पे करना पड़ेगा, तो मैं फॉर्म आपका भर सकता हूँ। आई होप आपके सारे डाउट, बहुत सारे सवाल मैंने पिक किए हैं। तो आप वीडियो पसंद आती है तो इस बार मैं आपको लाइक शेयर करना पहले नहीं बोला मैंने, क्योंकि अगर आपको पसंद आता तो अब लाइक कर दो, शेयरिंग कर दो अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी एजुकेशनल मोटिवेशनल अपडेट मिलती रहती है। तो कोई भी अपडेट मिस ना हो, फ्री का सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। जय हिंद।